हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सनी चांडे और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है क्या। अब इसके बारे में आजकल लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कोई कह रहा है कि पैसे हैं, कोई कह रहा है कि डिजिटल है, ऑनलाइन है। तो ये है क्या, बेसिकली ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि पूरे विश्व में बहुत चर्चित है और लगभग 2008 में इसका चलन शुरू हुआ, 2010 में शुरू हुई है। अब इसकी हेल्प से, बिटकॉइन से आप दुनिया की किसी भी जगह पे एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, डिजिटल मनी, और बिल्कुल सिक्योर और डायरेक्टली सीधा। किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है बीच में, किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल सीधे उस पर्सन तक पहुंचेंगे। अब थोड़े और देखते हैं कि है क्या। अब बिटकॉइन में लोग इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे जमा कराने हैं, तो एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट की तरह दिख रहे हैं। सेकंड, वो देख रहे हैं कि अब वैल्यू ऑफ स्टोर लाइक गोल्ड, वो सोने की तरह भी सोना खरीदते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो इसकी जगह बिटकॉइन खरीद लेते हैं। तीसरी चीज़ है कि ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं पैसे एक जगह से दूसरी जगह, चाहे पर्सन यूएस में बैठा है या यूके के अंदर बैठा है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है, आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं और जल्दी हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग आज का जो सिस्टम है। उसके बाद ये एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है कंप्यूटर साइंस की हेल्प से, कि डिजिटली है तो ये एडवांस है। नेक्स्ट है कि ये लीगल है टू यूज़, आप इसको रख सकते हैं और इसके साथ बिजनेस में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कई बार लोग इसको चैरिटेबल डोनेशंस भी करते हैं इसकी हेल्प से, और एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल भी करते हैं। मैं इसके बारे में और जानकारी आपको भी दूंगा। अब बड़ी बात आती है कि ये बिटकॉइन क्रिएट किसने करा। एक नाम है सतोशी नाकामोटो। इनके नाम का एक पेपर पब्लिश हुआ था, वाइट पेपर, 2008 के एंड में। अब उसमें नाम सतोशी नाकामोटो लिखा था, बट आज तक किसी ने देखा नहीं है इस पर्सन को। ये कौन है, कहाँ पे रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ वो पेपर जो था, पर वो पेपर भी पहला ऐसा पेपर नहीं था, उससे पहले भी कंसेप्ट थे। लेकिन इस पेपर में एक यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करा था प्रॉब्लम को, कि एस्टेब्लिशिंग द ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट ऑनलाइन एंटिटीज़। अब वो कहते कि अब आप पैसे यूज़ करते हैं, पैसों के ऊपर जैसे इंडियन करेंसी है उसमें गवर्नर के साइन हुए होते हैं कि वो गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रस्ट है। लेकिन इसके अंदर तो कोई पर्सन दिख ही नहीं रहा, ऑनलाइन बैठे हैं, अनोनिमस क्रिएटर्स हैं। सिर्फ एक जगह का पर्सन का अकाउंट है, उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं ऑनलाइन, फिज़िकली कहीं पे नहीं है, कोई लोकेशन पे नहीं है। तो ये पेपर में सोल्यूशन प्रोवाइडेड था कि ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट ऑनलाइन एंटिटीज़ में। अब वो ट्रस्ट किस तरह प्रोवाइड कर रहा है, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था उस पेपर के अंदर। उन्होंने एक इंटर ट्विन्ड कंसेप्ट प्रोवाइड करा कि आपस में ब्लॉकचेन की हेल्प से, एक ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में, जिसकी हेल्प से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब बेसिकली उन्होंने रखा क्या था इसमें, जैसे कि किसी के पास एक बिटकॉइन है तो उसकी एक पब्लिक की होगी, उसके साथ उन्होंने कोई सिक्योरिटी कोड लगाया होगा, देन वो पर्सन का, ऑनर का सिग्नेचर भी होगा। ये सारा कुछ डिजिटल है, मैनुअली कुछ नहीं है, पेपर पे कुछ नहीं है, कागज़ पे कुछ नहीं है। तो उसकी प्राइवेट की होगी, तो ये कंप्यूटर का कंसेप्ट है आगे। तो ये हैशिंग है, तो इसकी हेल्प से ब्लॉकचेन में ये ट्रांसफ़र करते थे। अब बिटकॉइन कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये कोई भी दो पर्सन किसी भी दुनिया की जगह में हो, वो एक दूसरे को बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं एक दूसरे से। इसमें किसी भी तरह की किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन की। उनको किसी की परमिशन नहीं लेनी होगी, ऑथराइजेशन नहीं है, सीधा उस पर्सन के बैंक जो है उसके अकाउंट में चले जाएगा। तो ये डिजिटल ट्रांसफ़र होगी, चाहे आप यूएस में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में भेजो दूसरे पर्सन को,
चाहे उल्टा कर दो, जहाँ जहाँ अलाउड है। ठीक है, तो अब वेयर डज द बिटकॉइन केम फ्रॉम, वो कहते हैं कि ये बिटकॉइन आया कहाँ से है। अब बिटकॉइन एक वर्चुअली माइंड है, मतलब कि कंप्यूटर का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिकली है, सिर्फ मशीन्स पे है, फिजिकली एंटिटी नहीं है, किसी ने छू कर इसको छू नहीं सकते। जैसे हम पैसे को, रुपए को, यूएस डॉलर को, करेंसी को हम पकड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं आएगी, ये डिजिटल फॉर्म में है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको हम पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बोल देते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, और वो दूसरा पर्सन भी वापस पहले वाले पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये वाया कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू होगा, और वो कॉन्स्टेंटली वेरीफाई होगा और सिक्योर होगा, एक्यूरेसी ऑफ ब्लॉकचेन। अब इसके अंदर माइनर्स बैठे होते हैं, एक डिजिटल बिटकॉइन किसी ने एक पर्सन को दूसरे को भेजा, तो उसके बाद एक माइनर्स आते हैं। माइनर्स का काम है पर्सन का कि वो कंप्यूटर की हेल्प से वेरीफाई करता है कि वो जेन्युइन है, ट्रांजैक्शन की नहीं जेन्युइन है, लीगल है कि नहीं लीगल है। दैट्स वाई ये सिक्योर है। वो बहुत हैवी एल्गोरिदम्स होते हैं और कंप्यूटेशन पावर चाहिए कंप्यूटर में जहाँ पे वो रन करेगा माइनिंग एल्गोरिदम्स, और लगभग एक ट्रांजैक्शन को 10 मिनट लग जाते हैं कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एवरी सिंगल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इज रिफ्लेक्टेड ऑन दैट लेजर। अब वो जैसे बैंक के अंदर आपका खाता होता है, खाते के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो वहाँ लिखे आता कि आपने डिपॉजिट करें कि आपने बाहर वापस पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, डिपॉजिट या क्रेडिट दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसी तरह इसमें भी एक लेजर सिस्टम है, तो लेकिन वो ब्लॉक की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट्स वाई वो ब्लॉक चेन कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को। ये आपके सामने है पिक्चर में कि वो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कैसे है, आपस में सारे जुड़े हुए हैं। सारे कंप्यूटर्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे पर्सन को तीसरी जगह पे जा रहा है, तीसरे डिजिटली आप ट्रांसफ़र करो, चाहे फ़ोन से ट्रांसफ़र करो, चाहे आप कंप्यूटर की हेल्प से ट्रांसफ़र करो, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। Every transaction involving Bitcoin is tracked on the blockchain, which is similar to bank's ledger or log of customers' funds going in and out of the bank. अब इसमें ब्लॉकचेन पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। ना ही इसमें कोई कंपनी है, ना ही कंट्री, ना ही थर्ड पार्टी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। और एनी वन कैन बिकम ए पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। कोई भी उसमें एक दूसरे को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता है, इसमें किसी की इजाज़त नहीं है। अब इसमें बिटकॉइन मैंने पहले ही बताया कि व्हाट मेक्स बिटकॉइन ए न्यू काइंड ऑफ मनी। ये ग्लोबल है, किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री से आप भेज सकते हैं। इरिवर्सिबल है, ये नहीं कि आपने एक बारी पैसे दे दिए वो वापस आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपने ट्रांजैक्शन करी है। प्राइवेट है, सिक्योर है, ओपन है, सेफ़ है। इसमें कोई आपको सिक्योरिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसमें। अब कुछ कंट्रीज़ में ये लीगल है और कुछ कंट्रीज़ में इलीगल है। अब जो जो कंट्रीज़ इसको मान्यता देती है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूके, एल सल्वाडोर, ये सब कंट्रीज़ में ये लीगल माना जा रहा है बिटकॉइन। लीगली उस कंट्री की गवर्नमेंट मानती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिसमें इलीगल है, जैसे कि चाइना, रशिया, वियतनाम, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर। इन कंट्रीज़ में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को इलीगल मानते हैं। अब कुछ डिफरेंसेस हैं, या आप कह सकते हो कि कंपैरिजन है कि क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन जिसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बिटकॉइन बहुत फेमस क्रिप्टो करेंसी है, तो ये इसको मैनेज कौन कर रहा है? ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हैं रनिंग ओपन सोर्स कोड। इनका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो दैट्स वाई सिक्योर है कि पता चल जाएगा कि किसने भेजा था और कब भेजा था। टाइम स्टैम्प है, हर एक का टाइम है, तो ये हैक करना भी मुश्किल है कि आप हर एक पिछले 10 मिनट या 2 दिन पहले भेजा था, तो वो 2 दिन पहले का कैसे टाइम स्टैम्प लेके आएगा हैकिंग। तो अब अदर करेंसी तो कोई गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि रुपीस हैं,
यूएस के अंदर डॉलर्स हैं, अलग अलग कंट्री के अपनी अपनी करेंसी है। अब इसकी हाउ डज़ इट होल्ड इट्स वैल्यू? अब क्रिप्टो करेंसी प्राइमरी बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, तो इसके ऊपर है। और अदर करेंसी प्राइमरी बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट दैट इशूज इट, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब नेक्स्ट है हाउ इज़ इट सिक्योर्ड? अब क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, अब उसके अंदर एल्गोरिदम्स हैं, माइनर्स हैं, वो वेरीफाई करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन को। एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन कैन पार्टिसिपेट। अब करेंसी दूसरी करेंसी है वो वेरीफाई होती है बैंक्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, और ओनली ए सेलेक्ट फ्यू कैन पार्टिसिपेट, सारे लोग नहीं कर सकते। अब क्रिप्टो करेंसी आर देयर फिजिकल बिल्स और कॉइन्स? नहीं, इसमें कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और अदर करेंसी करेंसी के अंदर हाँ फिजिकल बिल होते हैं, कॉइन्स होते हैं, नोट होता है। क्रिप्टो करेंसी में कैन आई बाय थिंग्स विद इट? हाँ, आप खरीद सकते हैं, बट ओनली वेयर मर्चेंट्स एक्सेप्टेड, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है। और अदर करेंसी यस टिपिकली ओनली इन द कंट्री दैट इशूज इट। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के कि तो उनके बारे में देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म है BTC। BTC बिटकॉइन को ही बोला जाता है, उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है। इस बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी? हाँ बिल्कुल, बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट वाइडली अडोप्टेड क्रिप्टो करेंसी विच इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग डिजिटल मनी, एक डिजिटल करेंसी है। इज़ देयर ए सिंपल बिटकॉइन डेफिनेशन? हाँ बिल्कुल, बिटकॉइन इज डिजिटल मनी दैट अलाउज सिक्योर एंड सीमलेस पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स ऑन द इंटरनेट। एक जगह से दूसरी जगह आप पर्सन को ट्रांजैक्शन पैसे भेज सकते हैं सिक्योरली। अब इंडिया के अंदर इस वक्त प्राइस ऑफ बिटकॉइन है 23,62,456, ये इस वक्त मौजूदा प्राइस है इसकी। इज़ बिटकॉइन एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? ऑब्वियसली यस, like any other asset you can make money by buying BTC low and selling high, or lose money in the inverse scenario। ट्रेडिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसको। एट व्हाट प्राइस डिड बिटकॉइन स्टार्ट? जब ये लॉन्च हुई थी तब इसकी वैल्यू कितनी थी? अब इसकी वैल्यू अ फ्रैक्शन ऑफ ए US पेनी इन द अर्ली 2010, फ्रैक्शन ऑफ ए US पेनी। और 2011 के क्वार्टर में इट एक्सीडेड ए डॉलर से बढ़ गई। और 2017 में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आसमान छूने लगे रेट इसके, लगभग $20,000। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, मैं और जानकारी लेके ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।